हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज है एक नई सुबह, नया दिन, नई सुबह। तो पिछले एक हफ्ते से मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि घर में बस ऐसे ही सबकी तबीयत ऐसी चल रही थी, हालत ख़राब हो रखी थी। बुखार, खांसी, जुकाम और अभी भी मतलब ठीक समझ नहीं रहे, मतलब वीकनेस बहुत आ गई है। तो इस चक्कर में मैंने ना मतलब मन ही नहीं किया वीडियो बनाने का। तबीयत ठीक नहीं थी ना, शरीर भी अजीब सा हो रहा था। तो बल्कि ऋतु का तो अभी तक भी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बुखार तो अब ठीक है उसका। तो चलिए फिर करती हूँ मैं अपना काम। अभी सो के उठी हूँ मैं आज। तो उठने सुबह भी उठने का दिल नहीं कर रहा, इतनी मतलब मन ही नहीं होता ना सुबह उठने का जब तबीयत ठीक नहीं रहती। तो चलिए मैं रखती हूँ काम पे। और अभी ना मैं ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ निक्की के लिए, वो जा रहा है कहीं। तो ये मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, ये तीन चीज़, और ये मटर मैंने बॉईल कर दिए थे और उनको थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके, और इसमें मैंने ये मेयोनी डाली है और इसमें थोड़ा सा मैं सॉस भी डाल दूँगी, थोड़ा सा। बस अभी इतनी सुबह सुबह अभी मैं नहाई नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो जा रहा था अपने फ्रेंड के यहाँ। तो मैंने सोचा इसके लिए सैंडविच बना देती हूँ। ये सैंडविच बोल लो, टोस्ट बोल लो, हल्के हल्के ब्रेड सेक दूँगी, तवे पे ही सेकूँगी और उसके अंदर ये भर के थोड़ा सा खा के चला जाएगा वो। थोड़ा थोड़ा ब्रेड को सेक लेंगे ना तो ये ठीक रहता है। कच्चे कच्चे इसमें मैंने घी या बटर वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ, इसे लगा तो सकते क्या ये इसमें बटर भी लगा दूँ।
ये कपड़े 2 दिन से बाहर सुखाने के लिए रखे हुए थे, और न मेरी तबीयत ठीक, न रितु की तबीयत ठीक, तो और दिमाग से भी उतर गया। ऐसे बीच में 3-4 दिन पहले छत पे रखे रह गए कपड़े और ध्यान ही नहीं। उस दिन शायद बारिश भी आ गई थी। हाँ, पता नहीं कब की बात है, वो बारिश भी आ गई थी, मतलब धुले धुलाए सूखे सुखाए कपड़े दोबारा गीले हो गए और दिमाग से बिल्कुल उतर गए छत में मेरे कपड़े। वो तो किस चक्कर में गई, हाँ छत की मैंने ना सफाई देखूं, गंदा होगा तो मैं इससे गीता, मेरे बस की तो नहीं थी पर गीता से बोलती मैं सफाई कर, तब जाके देखा मैंने कि कपड़े तो रखे रखे और वो दोबारा गीले हुए। चलो फिर मैंने दोबारा सुखाया। अब ये भी 2 दिन से रखे हुए हैं बाहर, होश ही नहीं। मतलब इस हफ्ते तो ऐसी हालत खराब हुई दोनों की कि कुछ पूछो मत। कभी कभी होता है, और अब कमज़ोरी इतनी आ रही है अंदर से, ऐसा बुखार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ मुझे, मेरे ख्याल से 199 के बीच में ऐसे रहा होगा बुखार, लेकिन वो जो अंदर से बदन टूटता है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तेज़ बुखार में चलो तेज़ बुखार है, आदमी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बदन जो टूटता है ना, थोड़ा थोड़ा सिम 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 करके बुखार आता है, ये हालत ख़राब कर देता है। और उसके साथ साथ ही पेट का सिस्टम मेरा ऐसे होता नहीं है, साल में एक बार, वो भी एक दिन के लिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा। पेट का मेरा सिस्टम भगवान की दया से अभी तक ऐसा ख़राब नहीं होता कि हाँ भाई बिल्कुल ही पेट सूख जाए नरम, या बिल्कुल ही नरम पड़ जाए, ऐसे नहीं। लेकिन मेरे को 3-4 और बाहर का, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या खाया जिससे कि मेरा पेट इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ एक एक दो बारी, 2-3 बारी जो पेट मतलब, लेकिन नरम था। तो फिर चलो डॉक्टर को दिखाया, दवाई वाई। नहीं तो मेरा अक्सर अमूमन क्या होता है कि मैं ना एक दिन जैसे रहते हैं ना, नॉर्मली रहते, खाना वाना कुछ नहीं खाती, और ज़्यादा से दिल करा तो खिचड़ी, पतली खिचड़ी बना के थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती, रोटी तक छोड़ देती हूँ। तो एक दिन में मेरा एक दिन से ज़्यादा रहता ही नहीं है पेट खराब। चलो कब अभी कभी ना कभी कुछ चीज़ों की शुरुआत हो ही जाती है। चलो ठीक है, फिर इन कपड़ों को रखती हूँ मैं। बस अभी नहा गई हूँ मैं, है, क्योंकि 2 दिन से ना थोड़ा सा ऐसे ही गीले कपड़े से थोड़ा लग रहा था ना कहीं बुखार दोबारा ना आ जाए, इस डर के मारे 2 दिन से मैं ऐसे ही कर रही थी, कपड़े चेंज कर रही थी, थोड़ा सा मुंह हाथ धो के बदन को थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ के। लेकिन आज थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं नहा जाती हूँ, क्योंकि सिर पे भी बड़ी अजीब सी होने लग गई थी, चिपचिपाहट सी, वो ज़्यादा दिन तक ना। अब नहीं तो मेरा रूटीन ये था कुछ सालों से ना, बहुत पहले से तो नहीं, कुछ सालों से ऐसा था, 6-7 सालों से, कि डेली नहाना सुबह, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। और भगवान की दया से ऐसे भी नहीं हुआ कोई तबीयत इस तरह से बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब। इस बार ही फर्स्ट टाइम मेरे 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते, और अभी भी ना ऐसे कमज़ोरी लग रही है हाथ पैरों में। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, कमज़ोरी का तो ये है कि धीरे धीरे जाएगी, है ना, क्योंकि साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, नहाना धोना भी ज़रूरी है। सिर पे खुजली, चिपचिपाहट सी, खुजली सी अजीब सा हो रहा था। हालांकि आज संडे को मैं सिर धोती नहीं हूँ, मैं केवल मंडे और फ्राइडे को 2 दिन धोती हूँ सिर। लेकिन क्योंकि फ्राइडे को मैंने धोया ही नहीं था, सैटरडे को भी मैंने ये धोया नहीं, धोया क्या मतलब नहाई ही नहीं, तो सिर क्या धोना था,
बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गीले कपड़े से, और मुंह हाथ अच्छी तरह धो लिए थे, कपड़े चेंज कर लिए थे। तो आज मैंने कहा चलो संडे को मैं नहा ही जाती हूँ। हालांकि संडे को मैं कभी नहीं नहाती, मतलब जब से मुझे मतलब मेरे बड़ों ने समझाया है कि इस दिन सिर धोना चाहिए, इस दिन सिर नहीं धोना। क्या आप लोगों में भी करते होंगे, कई लोग वीरवार को सिर नहीं धोते, लेकिन हमारे क्या है कि सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन 2 दिन कहते हैं सिर धो दिया करो। बाकी शनिवार को भी सिर नहीं धोना, वीरवार को भी सिर नहीं धोना। बड़े बुजुर्ग जैसे बोलते हैं उस हिसाब से उनकी अपनी वो होती है, तो कुछ ना कुछ उसका लॉजिक तो होता ही है। तो संडे को भी मैं सिर नहीं धोती। संडे को भी पहले हम धोते तो थे, लेकिन फिर किसी ने ना, हमारे बड़े बुजुर्ग ही थे कोई, उन्होंने ही समझाया कि संडे को सिर नहीं धोना चाहिए। आज तो मजबूरी में, और वैसे भी कई लोग मजबूरी में धो देते हैं। ऐसे धोते हैं कि कभी कहीं जाना होता है, उससे पहले नहीं धुला होता तो सिर धोना इमरजेंसी जिसको कहते हैं, इमरजेंसी में धोना ही पड़ता है। तो आज मेरे को भी इमरजेंसी ऐसी थी कि सिर में बहुत चिपचिपाहट हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आज सिर धो दिया। चलो एनीवेज, अब मैंने ना ये मैं बुध बाजार से मैंने हरी मिर्च का अचार बनाया था ना, तो हरी मिर्च का अचार बनाया था, तो वो तो ख़त्म हो गया। 250 ग्राम बनाया था, बच्चों को बहुत पसंद आया। थोड़ा आधा 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 करके वो चट कर गए। अब ये मैं लाल मिर्च लाई, ये बुधवार को गई थी ना, बुधवार को गई थी, तो आधा किलो लेके आई हूँ। अब मैंने कहा चलो इसको भी बना के मैं रख लेती हूँ। हालांकि अचार ज़्यादा, अब इसको थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ हल्का सा छत पे जाके धूप दिखा दूँ, क्योंकि गीला गीला रहता है ना, तो इसमें अजीब सा होने लगता है। क्योंकि हरा वाला जो हरी मिर्च का अचार था ना, तो हरी मिर्च का अचार था, तो उसमें भी थोड़ा सा, वो तो थोड़ा सा था इसलिए वो ख़राब नहीं हुआ। पर मुझे लग रहा था जैसे उसका ना नमक से ना पानी, सब्जी में पानी होता है ना, तो पानी सा छोड़ने लग गया था वो, तो फिर अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो वो मैंने 250 ग्राम ही बनाया था। तब भी मेरे को ये था कि हम लोग ज़्यादा खाते नहीं, कभी कभार मन कर गया तो खाने का तो खा लिया। लेकिन वो बच्चों ने जब भी खाने लगे तो मम्मी अचार दे दो, मिर्च का अचार है, मिर्च का अचार है। तो थोड़ा तो हालांकि भी देती, आधा आधा थी, मैं कहती पूरा नहीं खाना, तीखा तो होता नहीं है, पर अचार तो अचार होता है ना। लेकिन उसमें से तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा मैं धूप दिखा दूँ, धूप दिखा दूँगी तो इसका जो मॉइस्चर होगा ना वो कम हो जाए। बस वो मॉइस्चर ख़त्म करना है, बाकी तो ज़्यादा सुखाना थोड़ी है उसको। तो 1-2 घंटे में मॉइस्चर निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं इसका अचार बना दूँगी। सामान मेरे पास पड़ा ही हुआ है। तो दिन का लंच बना के तैयार कर दिया है मैंने, रितु को दे दिया है। ये मैंने बनाया है, फाड़ू बनाया हुआ है गैस का, कब से पड़े हुए थे और काफ़ी टाइम से मैंने बनाया है नहीं। आज फिर रितु ने कहा मम्मी मेरे लिए बना दो। उसका मन हो रहा होगा ना, फीका हो रखा है उसका मुँह बुखार से, कहती ऐसे तो कड़वा कड़वा लग रहा है, कुछ चटपटा सा बना के दे दो। तो मैंने कहा गैस भिगा रखे थे, तो कहते मम्मी मेरे लिए ना फाड़ू ही बना दो। तो मैंने कहा चलो फाड़ू बना दो, उसको दे दिया मैंने खाना। और अब ये मेरी थाली मैंने निकाली है। शाम के 6 बज गए हैं और अभी मैं सो के, मतलब 5:45, 5:30 या 5:45 का टाइम था, मैं सो के उठ गई थी। दिन में खाना वाना खाया और उसके बाद नींद आने लग गई। हालांकि मैं सोना नहीं चाह रही थी, लेकिन टीवी देख रही थी, फिर देखते देखते मेरे को नींद के झोंके आने लग गए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर सो जाते हैं। और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय में मैंने अदरक, देखो चाय में अदरक वगैरह डाल के बनाती हूँ, समझ नहीं आ रहा। और ये देखो मैंने आज अचार बनाया है। ये अचार ये मिक्स सब्जियों का, ये तो खैर मिक्स सब्जियों का। ये आज ये लाल मिर्चें भर के बनाई है मैंने, है ना। ये तो इसमें थोड़ा कम पड़ गया था, पुराना ये हरा वाला मिर्च का अचार था ना, उसी में मैंने ये डाल दिया। और ये भी थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने इसमें ही डाल दिया। तो आज ये अचार बनाया मैंने। और ये बनाई है मैंने कांजी। ये ना मैं जब बना रही थी ना, तो ध्यान नहीं रहा मुझे, बाद में ख्याल आया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो शूट करना ही है ना। अब ये कांजी बनाई है मैंने फर्स्ट टाइम।
पूरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है कांजी। तो देखते कैसे बनती है। ये भी मैंने शायद कल सुबह बनाई थी, हाँ कल सुबह बनाई थी। और जैसे मेरे को बड़ी भाभी ने बताया था उसे, वो बड़ी भाभी तो मेरी हर साल बनाती है, दो कम से कम 2 या 3 बार तो बनाती है। इस टाइम पे काली गाजर मिल जाती है ना, तो अब मैंने जैसे उन्होंने मेरे को बताया उसी तरह से मैंने बनाया तो है। अभी कम से कम हफ्ते दिन तक तो रखूँगी, तो फिर उसके बाद देखते हैं कैसी बनी है। डिनर हो गया है और रात के बज चुके हैं 9, और अभी सोएंगे तो नहीं क्योंकि दिन में सोए हुए थे, बट मैंने सोचा ज़रा इसकी एंडिंग कर दूं ब्लॉग की, है ना, एंड करना भी ज़रूरी होता है। तो काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग मेरे को आपको मिलेगा, मेरा ये ब्लॉग। और बस, और रितु की हालत अभी तक उसकी हालत संभल नहीं रही है, हैं पता नहीं कल ऑफिस कैसे जाएगी, समझ नहीं आ रहा। काफ़ी कमज़ोरी बता रही है, कहती कमज़ोरी बहुत आ रही है, लेकिन वो रुकेगी नहीं, मेरे को पता वो छुट्टी नहीं लेगी, उसने जाना ही जाना है। वो कहती है 2-3 दिन की, ज़्यादा दिन की छुट्टी हो जाती है ना। तो चलो फिर ठीक है, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक है, कल फिर मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।